हेलो नमस्कार दोस्तों। बीजेपी हरियाणा को क्यों जीती उसको नहीं पता, कांग्रेस क्यों हारी उसको नहीं पता। लेकिन कांग्रेस में चुनाव के पहले सरफुटअव्वल था, सीएम हम बनेंगे, सीएम हम बनेंगे, वो हार गए। बीजेपी के अंदर सरफुटअव्वल तो था लेकिन कांग्रेस की तुलना में कम था, क्योंकि सरकार बनने की उम्मीद नहीं थी, शायद इस वजह से यहां पर सरफुटअव्वल कम था। मनोहर लाल खट्टर को हटा के नायब सिंह सैनी सीएम बनाए गए थे, तो उस समय भी अनिल विज के अलावा कोई खास विरोध देखने को नहीं मिला था। लेकिन 6 महीने बाद माहौल बदला और पिछले 3 विधानसभा चुनावों में सबसे अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने इस बार किया। 48 सीट प्राप्त करी, अपने वोट शेयर में स्लाइटली बढ़ोतरी भी कर ली। कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा बढ़ा बीजेपी की तुलना में, पर उतना नहीं बढ़ा कि वह सरकार बना सके। 48 बीजेपी को सीट मिली, 37 कांग्रेस को। वोट शेयर 39.6 बीजेपी का, 39.3% जो है वो कांग्रेस का रहा। लेकिन अब दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी सरकार बनाने की कवायद हरियाणा में शुरू नहीं हुई है। पहले 12 तारीख डेट रखी गई, फिर 15 रखी गई और अब 17 कर दी गई है। बीच में लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान ही यहां पर पर्यवेक्षक रहेंगे, सीएम जो होगा विधायक दल की बैठक में निर्धारित कर लिया जाएगा। नायब सिंह सैनी को लेकर आम मत बन रहा था, पर बीजेपी में चीजें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अब अमित शाह भेजे गए हैं हरियाणा एज पर्यवेक्षक, और उनके साथ हैं मोहन यादव जो कि एमपी के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका मतलब माहौल थोड़ा संगीन है इस समय हरियाणा का। बीजेपी के अंदर सरफुटअव्वल चल रहा है। चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, अगर अमित शाह जा रहे हैं हरियाणा तो इसका मतलब माहौल संगीन है, क्योंकि जब भी बीजेपी में मैटर बड़े होते हैं तो वहां अमित शाह खड़े होते हैं। यूपी जहां पर बीजेपी गायब थी, उस बीजेपी को 70 से अधिक सीट दिला दी अमित शाह ने 2014 के चुनाव में। उसके अलावा 370 हटाने की बात आई तो भी अमित शाह ही बीजेपी के तारणहार बनकर यहां नजर आए। तो अमित शाह वहीं आते हैं जहां पर माहौल संगीन होता है। तो अगर उन्हें पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है, इसका मतलब हरियाणा में दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हरियाणा में 2 समस्याएं चल रही हैं। एक तो कैडर के अंदर, आखिर मुख्यमंत्री कौन बने, कैडर का व्यक्ति बने कि बाहरी व्यक्ति बने। तो ऐसे में बीजेपी की पहली लड़ाई बन रही है, वह है कैडर वर्सेस बाहरी। चर्चा करते हैं इस पर। अगर बात करें कैडर की, तो यहां पर अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर, यह 2 गुट प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। अनिल विज जो यह कह चुके हैं कि अगली मुलाकात सीएम हाउस में होगी। यहां तक कि आपको याद हो, जिस समय मनोहर खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, अनिल विज विधायक दल की उस बैठक को छोड़कर चले गए थे। तो ऐसे में यह नहीं सोच रही है बीजेपी कि यह चीजें फिर से आए और एक माहौल बने कि बीजेपी में खटास या कड़वाहट जो है वो आ चुकी है। तो नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे चुनाव के दौरान ही, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, पर अभी तक वो यहां पर मुख्यमंत्री के रूप में नाम उनका अनाउंस नहीं हुआ है। तो अनिल विज और मनोहर खट्टर यह दोनों अपने अपने गुट के लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि यहां पर इनके ही लोग सीएम बने। अनिल विज तो एक्टिवली कह रहे हैं मैं सीएम बनूंगा। अक्खर टाइप के नेता हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, पहले वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे और आरएसएस में भी रह चुके हैं, उसके स्वयंसेवक थे। तो ऐसे में कैडर से तो यहां पर आप पंगा मोलना नहीं चाहेंगे। तो ये तो थी कैडर की दिक्कतें, जहां पर नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के बीच समस्याएं चल रही हैं। लेकिन एक और दिक्कत है बाहरियों का। जी हां, राव इंद्रजीत जो कांग्रेस से बीजेपी में आए और बीजेपी के लिए उन्होंने 11 सीटें मांगी, इसमें से 8 सीटें उन्होंने जिता दी बीजेपी को। अहिरवाल क्षेत्र पर अच्छा खासा प्रभुत्व उनका है। इस बार श्री हरियाणा में जो बीजेपी का प्रदर्शन सुधरा है, इसमें राव इंद्रजीत का नाम हर कोई ले रहा है। तो ऐसे में वह कह चुके हैं कि वह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई जो कि बिश्नोई समाज के कहने पर ही चुनाव जो है वह 1 अक्टूबर की जगह पे 5 अक्टूबर को हरियाणा में हुआ था। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई वह भी वोट बैंक में पकड़ रखते हैं, वह भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो बिश्नोई समाज भी यहां पर डिमांड कर रहा है मुख्यमंत्री की। तो कैडर वर्सेस बाहरी, यह मुद्दा यहां पर प्रमुखता से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सीएम पद की भरमार। चुनाव से पहले कहते हैं ना कि असफलता अनाथ होती है और सफलता के कई सारे चेहरे होते हैं, वही हो रहा है इस समय बीजेपी के साथ। जब हरियाणा चुनाव चल रहा था उस समय सीएम पद को लेकर
कोई भी नहीं बोला था कि हर बीजेपी कार्यकर्ता, हर बीजेपी नेता को यह एहसास था कि 20-25 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी, सरकार हम नहीं बना सकते। लेकिन जब सरकार बन गई तो हर कोई श्रेय ले रहा है। नायब सिंह सैनी, अनिल विज, मनोहर खट्टर, राव इंद्रजीत, हर कोई अपने चेहरे को यहां प्रदर्शित कर रहा है एज सीएम फेस। अनिल विज या तो मुखरता से बोलते चले आ रहे हैं मैं सीएम बनूंगा। राव इंद्रजीत ने कहा कि दक्षिण हरियाणा अभी तक सीएम क्यों नहीं बना पाया है, जबकि वह बीजेपी की जीत में सर्वाधिक योगदान देता है और इस बार तो उसने सबसे अच्छा योगदान दिया है। 11 में से 10 सीटें आई हैं, तो फिर दक्षिण हरियाणा का मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त मनोहर खट्टर ने अभी भी हथियार नहीं डाले हैं, लेकिन वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पर वह चाहते हैं कि उन्हीं के समाज से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हरियाणा का। तो एक दिक्कत तो ये आ रही है कि चेहरों की भरमार इस समय बीजेपी में दिखाई दे रही है। एक और समस्या वह है उत्तरी हरियाणा बनाम दक्षिणी हरियाणा। अगर आप 2014-2019 का चुनाव देखेंगे तो इन चुनावों में जो उत्तरी हरियाणा है वहां से ही सीएम बनाया गया। मनोहर खट्टर उत्तरी हरियाणा से आते हैं। 2014 के चुनाव में 27 में से 22 सीटें इसी क्षेत्र से आई थी। तो ऐसे में 9.5 साल उत्तरी हरियाणा का व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा है। लेकिन 2019 में केवल 14 सीटें आई और इस बार भी 24 में भी केवल 14 सीटें आई हैं। ऐसे में दक्षिणी हरियाणा का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव में हरियाणा मतलब दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी ने 19 में 21 सीट जीती थी और इस बार 22 सीटें जीती हैं। तो ऐसे में प्रभुत्व बढ़ा है दक्षिणी हरियाणा का। इस वजह से राव इंद्रजीत और प्रयास कर रहे हैं कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन बीजेपी के साथ एक समस्या है कि राव इंद्रजीत उनके सांसद हैं, गुरुग्राम क्षेत्र से वह सांसद हैं। अगर वह बनते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री तो फिर समस्या आएगी कि बीजेपी के पास अपना इस बार बहुमत नहीं है, 240 सीटें हैं। ऐसे में वह एक लोकसभा सांसद क्यों खोएगी, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में क्या पता इस बार मुख्यमंत्री कौन बने। फिलहाल अमित शाह जो बीजेपी के तारणहार हैं, उन्हें भेजा गया है कि भाई साहब जाओ और संभालो, क्योंकि अब मामला हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों देखते हैं अमित शाह वहां पर क्या जादूगरी दिखाते हैं। क्या 17 अक्टूबर को हरियाणा में मुख्यमंत्री पद का कौन वारिस होगा, इसका अनाउंसमेंट होता है कि नहीं होता है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा का, चर्चाएं होती रहेंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।